नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन में 4 फॉर्म्स हम अभी तक के डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। नाउ फिफ्थ वन इज नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन, लेट L be a line and segment ON be perpendicular, that is normal, drawn from origin to the line L. If ON is equal to P and ray ON makes an angle alpha with the positive x-axis, then find the equation of line L. तो ये जो सिचुएशन दी हुई है, ये सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक लाइन L और ये लाइन पर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, ON इज परपेंडिकुलर और इसका लेंथ स्मॉल p दिया है और ये जो रो ON होगी ये एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन दिए। L की इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ L। अब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलो ए और बी नाम दे दिए। तो फिगर देखते हुए ओ एन ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, राइट एंगल एट एन। इसका अपोजिट साइड में ओ ए, ये हाइपोटेनियस हो गई। अल्फा का अपोजिट साइड हो गया एन ए और अल्फा का एडजेसेंट साइड हो गया ओ एन। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमने फिगर में भी शो कर दी है, मेंशन कर देते। कंसीडर द फिगर, कंसीडर द फिगर। सब कुछ वहां पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम फिगर triangle ONA is a right angle triangle, right angle triangle। ओके, अब यदि मान लो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन से भी एक, ये जो परपेंडिकुलर लिया हमने ON, यहां से यदि एक ये ड्रॉ किया, इसको N कहते हैं, N N N। draw NM perpendicular to OA, so then triangle OMN is also a right angle triangle, right angle triangle। अब यहां से हम OM और NM इसकी बात कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल OMN, देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट NM अपॉन हाइपोटेनस, इस ये स्मॉल वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज ON and cos alpha is equal to adjacent OM upon hypotenuse ON। This is given as P, so this implies NM is equal to P sin alpha और OM is equal to P cos alpha as ON is equal to P। रीजन हो गया। अब ये NM मतलब ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम x एक्सिस मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, और ON डिस्टेंस ऑफ
n from y axis, मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आर, क्या थे? x एक्सिस पर om, y एक्सिस के लिए nm इज इक्विवेलेंट टू p cos अल्फा p sin अल्फा। इतनी बात एक बार अच्छे से समझ लो। अब n के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद, ये n के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहां लिखते हैं हम इसको p cos अल्फा p sin अल्फा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, तो ON का स्लोप फाइंड किया जा सकता है। Therefore, slope of ON is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो उसको इसको x1 y1 ले लेते और उसको x2 y2 ले लेते, तो ये बन गया p sin अल्फा माइनस 0 p cos अल्फा माइनस 0, दैट इज p डिवाइड, और ये हो गया tan अल्फा। अब क्या दिया हुआ था? L और ON ये परपेंडिकुलर है, बट लाइन L इज परपेंडिकुलर टू ON, और दो यदि लाइन परपेंडिकुलर हो, नॉन वर्टिकल लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो उनके स्लोप के लिए रिजल्ट होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ON, which is equal to -1 upon tan alpha. So this implies slope of line L is equal to minus cot alpha. 1 upon tan alpha is cot alpha. Now we have slope of line L and a point N on it. So therefore by point slope or slope point slope form of a line, equation of line L is y minus y1 is equal to slope into x minus x1। तो ये हो जाएगा y minus y1 मतलब वो पॉइंट p sin अल्फा is equal to slope is minus cot अल्फा x minus x1 p cos अल्फा। अब ये cot को बेसिक फंक्शन में लिखकर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाई y minus p sin अल्फा is equal to minus cos अल्फा upon sin अल्फा into x minus p cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज y sin अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन करते हुए माइनस x cos अल्फा माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। x और y की टर्म एक तरफ ले लेते हैं, x को ले आओ इधर, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर ले जाते तो p कॉमन ले ले, p cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p into 1, this is 1, that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So this is normal form of equation of line. इसमें p is the length of perpendicular from origin to that line and alpha is the angle made by that normal with the positive x-axis. This is
required normal form of L. ये दो चीज अंडरस्टूड है. P is the length of perpendicular, मतलब distance of line from origin, and alpha is the angle made by normal to the line. ये ओ एन एल को नॉर्मल का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. एक्सरसाइज 5.3 ऑन पेज 114. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन है. इसमें सब क्वेश्चंस है. ए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस and at a distance of 5 units from it and above it. अब ये above है या below, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, पैरेलल टू x एक्सिस, above it, तो यहां से कहीं ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, और ये डिस्टेंस है 5. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है y एक्सिस पर पैरेलल लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं 0,5. और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैव स्लोप 0. तो इतनी बात मिल गई हमको, पॉइंट मिल गई उस लाइन पर जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है, उसका स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है. सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड लाइन L passes through point 0.5 having slope 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की वजह से. तो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ L is y minus y1 is equal to slope x minus x1, which imply y minus 5 is equal to 0, that is y is equal to 5. आंसर. और ये जस्टिफाई भी करता है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू से k. ये नोट लिख लेते हैं, यहां पर एक लिख लेते नोट. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस is of the form y equal to k. Second, parallel to y axis and at a distance of 5 units from it and to the left of it. तो x एक्सिस y एक्सिस तैयार कर लिया, 5 यूनिट्स लेफ्ट में लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ये ड्रॉ कर दिया. तो कोऑर्डिनेट्स आ गए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के -5, 0. तो भाई जितने भी फॉर्म है ये फॉर्म यहाँ पर फिट हो नहीं सकते, क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं किया जा सकता है. स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के स्लोप डिफाइन नहीं किए जा सकेंगे. तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट solution from figure, required equation of line is x equal to -5. Any line parallel to y axis is of the form x equal to h. Note, any line parallel to y axis is of the form x equal to h. डायरेक्ट लिखेंगे. C parallel to x axis and at a distance of 4 units from the point -2, 3. अभी तक की जो बात हो रही थी वो पैरेलल लाइनें जब कोई मेंशन नहीं किया तो ये ओरिजिन से बात हो रही थी. 5 यूनिट्स फ्रॉम इट, तो ओरिजिन के रेफरेंस में बात हो रही थी. ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस वजह से. अब ये फ्रॉम द पॉइंट
-2, 0 बोला है। तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब ये पॉइंट कहाँ होगा पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। -2, तो ये -1 -2, -1 -2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। -x है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस पॉइंट इज -2, 3। इससे 4 यूनिट्स होना और पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। अब 4 यूनिट बोलकर तो दिया है, लेकिन लेफ्ट में अबव है या बिलो है ये नहीं दिया। तो अब हम, ये डिस्टेंस था -2, 3, तो इसके ऊपर 4 यूनिट हो सकती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या इसके नीचे हो सकती है 4 यूनिट पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब इसके ऊपर 4 यूनिट्स गया तो 4 5 6 7 लाइन पासेस थ्रू y इक्वल टू 7, ये लाइन हो सकती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अबव द पॉइंट। और यदि बिलो की बात होती है तो इससे नीचे आएगा 4 यूनिट्स, तो तीन तो यही है 1 2 3, ये डिस्टेंस एक नीचे आ गया तो -1, y इक्वल टू -1। solution, if the required line is above -2, 3 and parallel to x axis and parallel to x axis, then its equation is y equal to 7, and if it is below the point, then the equation is y equal to -1 from figure। जब भी हमको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस बताना हो, तो ये जो नोट है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू k, कहां पर y एक्सिस को कट कर रही है लाइन, वहां से इक्वेशन मिल जाएंगी। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के लिए x इक्वल टू h के फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में एक्सरसाइज में इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है वो इसी तरह के बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के भी कुछ प्रॉब्लम, तो ये ट्राई कीजिएगा। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।